टॉपिक आज का हमारा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई और इसका समय काल होता है 1500 BC से 1000 BC तक। पोस्ट वैदिक पीरियड जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और त्रिवेदिक में रखा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं रखा जाता। वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया आर्यों ने किया। भाषा सूचक शब्द थे। श्रेष्ठ काल, इन आर्यों को श्रेष्ठ कहा जाता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता जिसमें पशु करके जीवन व्यतीत करते थे। मैक्स मूलर जो जर्मनी के थे, उनके अनुसार ये मध्य एशिया के निवासी थे। 1400 BC में बुर्जगोई अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख ईरान एशिया माइनर में है और इसमें 4 देवताओं की चर्चा है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। और कुछ अन्य विशेषज्ञ भी हैं जिन्होंने अपनी धारणाएं दी। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी ने कहा तिब्बत के निवासी थे। आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्य समाज 5 भागों में विभाजित था। राष्ट्र सबसे बड़ा, उसके बाद जन, विश्व, ग्राम, कुल। सबसे नीचे कुल के स्वामी को कहते थे कुपाल। ग्राम, उसके बाद ग्राम के स्वामी को कहते हैं ग्रामीण। विश्व के स्वामी को कहते हैं विस्पति और जनपति और राष्ट्र के स्वामी को कहते हैं राजा। इसी तरह से 5 भागों में बांटा गया था। सबसे नीचे कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ऋग्वेदिक काल में नदियों के पुराने नाम जो थे, काबुल को कुब्बा कहा जाता था, सिंधु को सिंध कहा जाता था, झेलम को विस्ता कहा जाता था, सौता को सुवस्तु कहा जाता था, चिन्ना को अस्किरणी कहा जाता था, अस्किरणी, गंडक को सदानीरा, घग्गर को दुष्दिति, रावी को पुरुषपाणी और गोमती को व्यास नदी को कहा जाता था विपाशा, सतलज को सुतुद्रा, उर्गा को कुमु। ऋग्वेद काली में समाज की विशेषता थी। समाज प्रतिशतमात्मक था। भाषा संस्कृति, प्रमुख देवता इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। भक्षी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय अगन्या कहा गया जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। अगन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। मरुस्थल, धनत्व और समुद्र को पर्वता। जौ को यव कहा जाता था। ऋग्वेद में किसकी कितनी बार चर्चा है? इंद्र की चर्चा 250 बार है। मंत्रों का प्रयोग किया गया है। अग्नि की 200 बार, विष्णु की 100 बार, शिव की 3 बार, सिंधु नदी की 55 बार, यमुना की 3 बार, गंगा की 1 बार, सरस्वती की 50 बार। सरस्वती सबसे शुद्ध नदी, सबसे पवित्र नदी उस टाइम की सरस्वती नदी को कहते थे। सबसे पवित्र नदी, ये लिखा हुआ है सबसे पवित्र नदी। वैदिक साहित्य, उपनिषद और वेदांत संख्या 108, जिसमें 4 सिर्फ गद्य हैं और 2 गद्य और पद्य दोनों में हैं। कठ, ईश्वर, श्वेतांबर और सिर्फ पद्य में है 102। सिर्फ गद्य को श्वेताश्वर कहा जाता था और मैत्रायणी कहा जाता था। सबसे बड़ा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें गग्गर के साम्यवाद, यज्ञवल्क्य और गर्गी का साम्यवाद, यज्ञवल्क्य और गर्गी का संवाद आपस में बात हुई थी। तमसो मां ज्योतिषगमया इसी से लिया गया है। ओम शब्द इसी से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमसो मां ज्योतिषगमया इसी से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मंडूकोपनिषद सत्यमेव जयते इसी से लिया गया, मंडूकोपनिषद से।
कंठोपनिषद यम और निचिता संवाद इसी में है। यम और निचितिका संवाद इसी में है। संस्कार पहला गर्भधारण संस्कार, स्त्री और पुरुष का संबंध वंश वृद्धि हेतु सिर्फ पशुवंश संस्कार, उत्तम संतान गर्भधारण संस्कार, इसके स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संतान वृद्धि के लिए पुष्पवान संस्कार, उत्तम संतान होनी चाहिए। जतकर्म संस्कार, शहद और घी चटाया जाता था। नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन पहली बार जब कराए जाते थे। अन्नप्रशन संस्कार, अन्न खिलाना। चूड़कर्म संस्कार, मुंडन। चुंडाकर्म संस्कार, मुंडन। कर्ण भेदन, कान को छिदवाना संस्कार। यक्षपवती संस्कार, जनेऊ, उपनयन संस्कार भी कहते हैं इसको। सर्वधन संस्कार और उसके बाद अंतोष्टि संस्कार, सबसे अंत में अंतोष्टि संस्कार। वेद अपने समय का ज्ञान का संग्रह। वेद जो है अपौरुषेय है और संकलन किया है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। 4 वेद हैं। आर्यों के सभ्यता में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। बाल विवाह नहीं था।